नमस्कार। जैसा कि आप सबको याद है, आज फार्मा की प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष यहाँ पर दे रहे हैं आरएचसी की तरफ से। में व्यस्त होने से आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर आरती अग्रवाल सर, एडिशनल प्रिंसिपल सर डॉक्टर गौरी सर, एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर रणील माथुर सर एवं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैडम किरण नाथ और विशेष रूप से मैं डॉक्टर अनीश राज का स्वागत करता हूँ जो आज के मुख्य अतिथि। सर्वप्रथम मैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर आरती अग्रवाल सर से अनुरोध करूंगा कि वे मैम किरण राज को सौहार्द एक बुके प्रस्तुत करें। अब मैं आदरणीय एडिशनल प्रिंसिपल सर डॉक्टर गौरी सर से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी मैडम को एक बुके प्रदान करें। इस मौके पर मैं चाहूंगा कि हमारे प्रधानाचार्य एक मार्गदर्शक के रूप में तो शब्द अपने विचारों में आप प्रस्तुत करें। आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट मैडम बरात, एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर गौरी साहब, डॉक्टर रंजन माथुर और सारे फैकल्टी मेंबर्स। इस साल से RMCP ने हम लोगों ने यही सोचा है कि अपन जो इवनिंग में फेयरवेल करते हैं उसकी बजाय दिन में रखा जाए, क्योंकि काम तो यहाँ पे 3 बजे तक करके घर को जाना होता है, तो कम से कम यहाँ से बड़ी शांत फोकस से जाएँ। इसलिए हमने किया है कि यहाँ पे वर्किंग आवर्स में एक फेयरवेल पार्टी की जाए और मैडम से हम इसकी शुरुआत करते हैं, जिनका यहाँ से शुरुआत प्रोग्राम की जाए। कई लोगों की पहचान काम से होती है, कईयों की काम की पहचान से काम मिलता है। मैडम का रिकॉग्निशन उनके काम से है कि शी सो सिंसियर। और मैं तो जब भी इनको कोई काम कहा है, कई बार दुर्गा वाले काम में भी कहा है, जब डिपार्टमेंट में इनको लाया गया यहाँ पे थोड़ा टेंस माहौल था, उसमें भी इन्होंने काम बहुत बढ़िया किया है, सबको साथ में लेके चले हैं और डिपार्टमेंट को बहुत आगे बढ़ाया है। और तो यही कहूँगा, ये भी नहीं चाहता कि बागवान पिक्चर की तरह से दोनों को अलग अलग करूँगा, बराड़ साहब को अलग, मैडम को अलग। तो ये मैडम पे है कि दोनों साथ रहना चाहते तो क्या मोस्ट वेलकम अपन उस डायरेक्शन में सोच सकते हैं। अदरवाइज तो बागवान वाली से काम हो जाएगी, एक बच्चे के साथ एक बच्चे के साथ। और मैडम स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आचार्य सर से एवं रेखा आचार्य बहन से कि वे दोनों
मैडम को एक शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करेंगे। गुड आफ्टरनून। मैं मैडम की शोभा में तो दो शब्द लिखे गए वो पढ़ के सुनाता हूँ आप सब लोगों को। सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय वर्ग समूह के डॉक्टर किरण बी ब्रार, वरिष्ठ आचार्य एवं विभागाध्यक्ष फार्मेकोलॉजी विभाग के राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति पर सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। व्यक्तित्व नेकदिल इंसान, साहसी, सहृदयी और सरलता के लिए सदैव अपने साथियों के बीच चर्चित रही हैं। धैर्यवान व कर्मठता आपके व्यक्तित्व व व्यवहार में सदैव देखी जा सकती है। आपकी अनूठी कार्यशैली, चिंतनशील व्यक्तित्व, साथियों एवं छात्रों के बीच सादगी और स्नेहिल व्यवहार से एक अलग प्रकार की छवि के रूप में आप जानी जाती हैं। आपका जन्म जैन परिवार में हुआ। आपने एमएससी की उपाधि सन 1980 में एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से प्राप्त की। तत्पश्चात पीएचडी की उपाधि जयपुर व अजमेर मेडिकल कॉलेज से 1993 में प्राप्त की। आपकी प्रथम नियुक्ति मेडिकल कॉलेज जयपुर में वरिष्ठ प्रदर्शक के पद पर हुई और आज आप वरिष्ठ आचार्य एवं विभागाध्यक्ष फार्मेकोलॉजी विभाग सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर में कार्यरत हैं। आप इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फार्मेकोलॉजी की आजीवन सदस्य हैं। शैक्षणिक गतिविधियाँ आपके 50 से ज़्यादा शोध पत्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। आप स्नातकोत्तर के विभिन्न छात्रों के शोध प्रबंधन के मार्गदर्शक रहे हैं। आप 15 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस में गेस्ट लेक्चर प्रस्तुत कर चुके हैं। राजस्थान प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों में फार्मेकोलॉजी विज्ञान का ज्ञान आपने अपने संचित ज्ञान कोश से बांटा है। ने अपना शोध कार्य पूर्ण किया है। आज इस अवसर पर भावुक होकर आप व आपके परिवार की सुख समृद्धि एवं निरोगी बीकानेर। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर बीपी शर्मा, वरिष्ठ आचार्य एवं विभाग इसी विभाग की तरफ से मैं आग्रह करूंगा सामने से डॉक्टर संजीव पुरी, डॉक्टर देवराज आगे सर, हमें हल्का सा आप लोग इसी तरह स्वस्थ रहें। एक रिवर्स वाला भी होती अब मुझे लंबा लग रहा रजनीश सर की आज भी गर्दन थोड़ी ऊंची है, बहुत अच्छी बात है। अभी तो छुट्टी नहीं है मैम के सामने की वजह से ये Respected Principal Sir, respected Mandangan Mathur Sir, Gauri Sir, and all respected HODs, my colleagues, my students, and everybody I may miss out. मैं 11 अगस्त 2007 डॉक्टर पुनिया साहब थे, उन्होंने डॉक्टर बरार का एक्चुअली उस समय पोस्टिंग कोटा में था और मैं अजमेर में एक साथ से अकेली रह रही थी अपने बच्चे के साथ।
तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वीना शुक्ला मैडम रिटायरमेंट ले रही है BRS, तो आप दोनों को मैं यहाँ करवा दूँगा। तो हम लोगों ने यस बोल दिया इसलिए, और डॉक्टर पुनिया साहब ने कोशिश करके गवर्नमेंट से हम दोनों को यहाँ पोस्टिंग दिलाई, और इसीलिए हम यहाँ पर रहने का विचार करके यहाँ आए। मैं जब से यहाँ आई, डॉक्टर आचार्य साहब से मेरा तभी से मुलाकात रही, और मैं सबके सामने ये कहना चाहूँगी कि आचार्य सर इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन। एज ए पर्सन ही इज़ वंडरफुल। मुझे कभी पर्सनल लेवल पे कोई तकलीफ उन्होंने कोई अपने दिमाग से नहीं की, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे उनका साथ मिला। और सबसे जो डिपार्टमेंट के बाहर सबसे हेड होते हैं वो प्रिंसिपल्स रहे, तो मैंने करीब 5-6 प्रिंसिपल साहब के अंडर में काम किया इस 10 साल के दौरान। पुनिया साहब पूरा टाइम रहे, उसके बाद राजा बाबू सर, ही वॉज ग्रेट। उनकी गाइडेंस में मैंने बहुत कुछ सीखा, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे कार्य दिए जिनको करने का मुझे मौका मिला, और मैंने उनको करके दिखाया यहाँ भी। उसके बाद मेरा साथ नायक साहब के साथ रहा। नायक साहब के साथ भी बहुत काम किया हमने। जब भी हमारा कार्य पूरा नहीं होता था, जैसे MRE वगैरह का शुरू मैंने किया था, तो हम 8-8 बजे तक रुकते थे। उसके बाद बम साहब के टाइम में मैं ज़्यादा नहीं रह पाई, पर जितना भी उनका सानिध्य रहा बहुत अच्छा रहा। फिर मेरा एक रीबर्थ हुआ, हमारा एक कार एक्सीडेंट में रीबर्थ हुआ था। उसके बाद मेरा रीबर्थ डॉक्टर RP अग्रवाल साहब ने करवाया। लेकिन मैं एक वाकया बताना चाहूँगी, जब RP अग्रवाल साहब प्रिंसिपल नहीं थे और अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन होने वाला था, तब राजा बाबू सर प्रिंसिपल साहब थे। और मैं RP अग्रवाल साहब के बारे में एक बात बताना चाहूँगी जो शायद उनको नहीं पता कि मैंने फील करी तब से, लेकिन मैंने फील की। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में मुझे कुछ पता नहीं था कि किस तरह लेक्चर रखे जा रहे हैं। आई वॉज ए न्यू पर्सन, मुझे लेक्चर्स लेने का काफ़ी शौक भी था, और मैं ओवरनाइट प्रिपरेशन भी कर लेती थी। तो मैंने उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी कि सर मैं बोलना चाहूँगी। आप सबको विश्वास नहीं होगा, RP अग्रवाल साहब ने अपना लेक्चर जो वो खुद देने वाले थे, उन्होंने मुझे उस लेक्चर की जगह, अपने लेक्चर की जगह मेरा लेक्चर, बिकॉज देयर वर वेरी लिमिटेड लेक्चर्स, लिमिटेड ऑफ कोर्स जो गिफ्ट्स वगैरह सभी मोमेंटोज वगैरह सब लिमिटेड, उन्होंने वो सारी चीज़ें मोमेंटो सहित वो मुझे अर्पित कर, जिसके लिए मैं तहे दिल से आज सबके सामने मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। वो मेरे लाइफ लॉन्ग मेमोरीज में से है जो रखी हुई है मेरे पास। उसके बाद उन्होंने एनिमल सोसाइटी का लेक्चर भी डॉक्टर RP अग्रवाल साहब के कारण ही पॉसिबल था। तो जितने भी आचार्य तुलसी के हमारे कार्यक्रम हुए, नॉलेज एकेडमी का, फार्मेको विजिलेंस का, डॉक्टर SP धनेरिया का लेक्चर, बहुत लेक्चर्स हुए, वर्ल्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन के डेज वगैरह के लेक्चर, वो सारे डॉक्टर RP अग्रवाल और सर कौन पीडियाट्रिक सर्जरी के डॉक्टर गिरीश प्रभाकर, इन लोगों की मदद से आई स्पोक अ लॉट, समटाइम्स एक्सट्रा, समटाइम्स ऑर्गेनाइज। नायक साहब ने PG आते हुए PG क्लास लेती थी मेडिसिन वालों के लिए, मुझे वो भी मेरे को देने का मौका मिला। तो मैं ये कहूँगी कि SP मेडिकल कॉलेज के पुराने और नए सारे मेंबर से मुझे भरपूर प्यार मिला है, और जो आंसू मेरे आते हैं वो सिर्फ खुशी के आंसू आते हैं। I was during after 10 years I was working with such wonderful people, and I will be definitely missing you all. Each and individual person को अपनी तरफ से अपने इंडिविजुअल, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं कुछ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना चाहूँगी। तो कोई मेडिकल एजुकेशन का यहाँ पर है डॉक्टर बरार के अलावा? एक्चुअली क्या है कि जो मैं बताना चाहती हूँ उसमें इट इज़ समथिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, एंड वो ऑब्जेक्टिव जो मैंने ले रखा है वो स्मोकिंग पे ले रखा है, तो डॉक्टर बरार तो मैं यही चाह रही थी कि कोई ऑब्जेक्टिव मेरे पास एग्जाम्पल हो, तो मैं डॉक्टर RP अग्रवाल साहब को अर्पित करते हुए बताना चाहूँगी
आपको कोई बहुत अच्छा टीचर नहीं मानती हूँ, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव द माई नॉलेज बेस्ट टू द स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स सारे मेरे पास पूरा बैठ आके एक्नॉलेज करके गए, दैट वॉज द बेस्ट पार्ट। मैं ये चाहूँगी कि जो भी अपन किसी भी लेवल पर, सीनियर लेवल और जूनियर लेवल और स्टूडेंट लेवल, सबको कुछ इनेट कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिनमें से एक है डेडिकेशन, एक है डिसिप्लिन, नेक्स्ट इज हार्ड वर्किंगनेस एंड कीननेस। जो भी काम पकड़ो उसको कीनली यू हैव टू कंप्लीट, एंड देन यू हैव टू बी इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड। सबसे बड़ा यही कैरेक्टर है जो मुझ में शायद है। तो आई एम नॉट ए डिप्लोमेटिक पर्सन, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो टैक्टफुल नहीं है, इसलिए टैक्टलेस कहलाती हूँ मैं। देन जो भी नॉलेज है आपकी, उसको आपको यू हैव टू थ्रो फुल ऑन द इंडिया। Why? Because we all are here to impart knowledge to the doctors जो बनने वाले हैं, उनमें हम knowledge दें। उनको हमें clinically तीनों कॉग्निटिव डोमेन डेवलप करना है। कॉग्निटिव मीन्स उनकी नॉलेज इंक्रीज करनी है, साइकोमोटर मीन्स उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करनी है, और इफेक्टिव मीन्स उनका बिहेवियर भी हमें अच्छा करना है। इन तीनों को हम अगर ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्ड वर्किंगनेस, कीननेस एंड इम्पार्शियलनेस के द्वारा हम अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे इस रास्ते से। तो इसको अटेन करने में ये जो ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोड्यूस बेस्ट क्लिनिकल डॉक्टर्स, वी कैन हैव वन वेरी गुड एग्जाम्पल, बिकॉज इफ दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव, I can give you one example of an objective, how we can attain the objective. Suppose I am a smoker, I am a chain smoker or smoker. I want to leave cigarettes. I should have 5 objectives with me. They are known as SMART. S-M-A-R-T. SMART. In the SMART, S means specific, M measurable, A attainable, R realistic, and T is time bound. So with this smoking example, I am just giving you how can we achieve a specific objective if we are a smoker. A specific objective will be that I will never smoke or have any other bad habit. I will never. This is a specific objective. Then measurable objective will be that if the person decides I will not even smoke one cigarette, even if it is very essential, I will not even one, means it is measurable. That we can achieve the objective keeping some point that एक भी नहीं किया। Third is attainable objective. Attainable objective is that even if we are having craving, we can, because it is not giving anything good to you, we can always do. That is, we should know that it is attainable. It can be attained, it can be got. हम ऐसा नहीं है कि ये impossible चीज़। Fourth is realistic. Realistic means we should know that whatever our objective is should be realistic approach. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हम कहेंगे हम चांद पे चले जाएंगे, या कोई ऐसी चीज़ करना चाहें जो पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए हमारे पास कोई गैजेट्स नहीं है, तो वो है रियलिस्टिक अप्रोच। In the cigarette case, we should know that it is not giving us survival, definitely. So it can kill me, and it is realistic. And last one is time bound. If we decide that by this date, by this year, by this month, by this date, we will leave, that is time bound objective. So this SMART is specific, measurable, attainable, realistic and time bound. So SMART objective, all of us at every of our level, whether professor, senior professor, lecturer, demonstrator, all levels, if we are able to attain SMART objective, we are best teachers and we are producing best doctors. तो मेरा मैसेज यही है कि जितना हम डॉक्टर बरार आगे चला रहे हैं, बाकी कई लोग हमसे अच्छे ट्रेन हो चुके हैं जो इस मेडिकल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को आगे सबको लर्न करने में मदद करेंगे। और जो यंग लोग हैं, कई साल जिनके हैं, दे विल डेफिनेटली डॉक्टर अग्रवाल के साथ मिलकर बहुत अच्छा इस कॉलेज का नाम रोशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।
सहयोग से ये आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि समूह पूरा एक परिवार है। और किसी भी फेलियर में मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं जो कहना जरूर मुनासिब होगा कि वक्त की धूप हो या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी खोते नहीं। वक्त की धूप हो या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी खोते नहीं। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो इंसान दूर होकर भी कभी दूर होते नहीं। दुआ जरूर करना। अब मैं कोई भी महानुभाव वो शब्द बोलना चाहे उन्हें यहाँ पर इन्वाइट करता हूँ। कोई भी अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो प्लीज बता रहे हैं। सर इधर कई हमारे एक्सटर्नल्स आते हैं, कुछ आता है तो मैडम हमेशा कहते हैं योगेश तुम आगे आओ गाना गाओ हमेशा। तो ऐसा होता है कि मैं उसको गाता हूँ, बट आज मैडम आपके लिए गाते हैं और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस चीज़ को एंजॉय करें। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर तालियां ज़रूर बजाइएगा, है ना सर? कौन सर? प्लीज। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम दो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। बिना आपके दो शब्द के कार्यक्रम हो रहे हैं। मैडम मोराल के साथ मेरा 10 साल से 2007 से लेकर टिल डेट तक पार्टनर के साथ रहा है। मैडम बहुत ही हार्ड वर्कर है, ऑनेस्ट है और मैडम अपने काम के प्रति डिटरमाइंड है। उस सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैडम ने 35 मिनट से सर्विस की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैडम स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित रहे, खुश रहे और इसी प्रकार से अपना आगे कार्य करते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ बताए बोलेंगे। मैं बात कर रही थी टीचर स्टूडेंट की। कहीं मैंने सुना है कि शायद द स्पाउस इज द मोस्ट टफ स्टूडेंट और टफ टीचर। अब दोनों में से कौन टफ स्टूडेंट है कौन टफ टीचर है, ये तो इन दोनों को छोड़ देते हैं। डेफिनेटली मैम के लिए प्रयास सर को हैंडल करना, ही इज अ टफ स्टूडेंट एट लीस्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे पता है टाइम काफ़ी हो गया, पर इस मौके पे मैं बिना बोले नहीं रुक पाऊंगा। मैं 22 या 23 साल का था जब से मैडम और मैं साथ। मैडम फादर की कैंडिडेट थी, 10 साल उनके अंडर में MSc PhD करी और जब मैंने इनको प्रपोज करना चाहा तो उस वक्त भी मैं अच्छा बच्चा था, अभी भी अच्छा बच्चा हूँ। तो फादर से पूछा, मैंने कहा अच्छा किरण, तो उन्होंने कुछ 10 शब्द इनके बारे में कहे कि वो हार्डवर्किंग है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है, डिलिजेंट है, इंटेलिजेंट है, रिस्पेक्टफुल है, तो मैं उनसे शादी करनी ही करता। और
शायद आप ना जाने, उस वक्त मैं 4th सेमेस्टर में था, मैडम मेरी फार्मेसी क्लास में। तो आप मेरी गुरु भी हैं, धर्मपत्नी भी हैं, और जैसा कि एक अच्छे हस्बैंड वाइफ होना चाहिए, परम मित्र भी हैं, सोलमेट्स। इनके बारे में 2-3 चीज़ें जो शायद बहुत कम लोगों को पता होंगी, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। एक ये कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्कॉलरशिप को पढ़िए, क्योंकि हमेशा फर्स्ट है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कनौजिया कॉलेज से इन्होंने BSc किया, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे बड़ी राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, उसमें मैक्सिमम प्राप्त अंक किए। शी टॉप द यूनिवर्सिटी ऑल 3 years इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, और उनके बाद ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं सब्जेक्ट। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसमें मेरे परदादा प्रोफेसर हिस्ट्री, प्रिंसिपल, मेरी ग्रैंड आंट जो है वो इंस्पेक्टर स्कूल्स राजस्थान थी, गर्ल्स स्कूल का पहला प्राइमरी स्कूल राजस्थान में मेरी ग्रैंड आंट के द्वारा खोला गया था। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन, स्कूल में एडमिशन हुआ तो मेरी मदर सेंट जेवियर्स में 11 साल पढ़ा चुकी थी। जब SMS में एडमिशन हुआ तो मेरी सिस्टर PG पीडियाट्रिक्स कर रही थी और मेरे फादर HOD फार्माकोलॉजी थे। जब मेरी जॉब लगी तो मेरी वाइफ जो है वो वहाँ पे फार्माकोलॉजी में थी। तो इस माहौल में, इतने एकेडमिक माहौल में अपने आप खड़े रहना माइनर। और मैडम के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये जो काम शुरू करती हैं, हमेशा भी जो चीज़ मेरे में नहीं है, मैं काम शुरू जरूर कर लेता हूँ, खत्म नहीं कर पाता। पर मैडम का जो डेडिकेशन और सिंसेरिटी और हार्ड वर्क है, वो इनका एक प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। क्योंकि कैप्रिकॉर्न है राशि से, और कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइंस जो का जानते होंगे, 2 शब्दों में नो नॉनसेंस ज़ोडिएक साइन है। किसी ने अगर बकवास करी तो मैडम उसको सामने मुंह पे बोल देती है, जिसको इन्होंने टैक्टलेस अपने आप को अपने शब्दों में कहा। मैं मानता हूँ कि जो पेड़ हवा या आंधी में झुक जाता है वो खड़ा रहता है, ऐसा कहा जा सकता है। परंतु इसी के साथ साथ एक हिमालय पर्वत भी है जो कि सदियों से अपनी अकड़ में खड़ा है और शायद आगे भी खड़ा है। आप सबका धन्यवाद इस ट्रेन के लिए, इस भावना के लिए, प्रिंसिपल साहब का, RMCTA का, सबकी ओर से सबका धन्यवाद करते हुए मैं आप सबके लिए बेस्ट विशेस आगे कामना करता हूँ और ये चाहता हूँ कि आगे भी जो अपना इंटरेक्शन आज तक रहा है उससे और अच्छा आगे बढ़े। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप बताने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू। सर बहुत ये माला थैंक यू वेरी मच नेहा।